हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे गोवर्धन असरानी की। जी हाँ, गोवर्धन असरानी यानी असरानी का सपना था कि वो फिल्मों में अभिनेता बने। जयपुर से निकलकर वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII पहुंचे। वहां उन्होंने अभिनय की ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे मुंबई की फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। छोटे रोल, संघर्ष और लगातार काम की तलाश। लेकिन नसरानी की खास आवाज, चेहरे के भाव और कॉमिक टाइमिंग उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। फिर आई मंजू बंसल। जी हाँ, फिल्मी सफर के दौरान असरानी की मुलाकात अभिनेत्री मंजू बंसल से हुई। दोनों ने साथ काम किया और इसी पेशेवर पहचान के दौरान उनका रिश्ता करीब आया। मंजू खुद भी अभिनेत्री थी। दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर भी साथ काम किया और निजी जिंदगी में भी उनका साथ आगे बढ़ा। ये उस दौर की उन फिल्मी प्रेम कहानियों में से थी जहां दो कलाकार एक दूसरे के संघर्ष और काम को समझते थे। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी उनका फिल्मी रिश्ता खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया। मंजू ने असरानी के निर्देशन वाली फिल्म हम नहीं सुधरेंगे, जो कि 1980 में आई थी, उसमें भी अभिनय किया। यानी उनका रिश्ता सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, वो पेशेवर जिंदगी में भी एक दूसरे के साथी बने रहे। असरानी का करियर लगातार ऊपर जा रहा था। फिर शोले आई और उनका छोटा सा जेलर वाला किरदार अमर हो गया। अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला अंदाज इतना लोकप्रिय हुआ कि असरानी की पहचान ही कॉमेडी के एक बड़े सितारे के रूप में बन गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि असरानी सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे। उन्होंने चुपके चुपके, अभिमान, बावर्ची, नमक हराम और छोटी सी बात जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई। असरानी और मंजू बंसल की कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू शायद यही था कि दोनों एक ही दुनिया से थे और एक दूसरे के पेशे को समझते थे। जहां असरानी फिल्मों में अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाते रहे, वहीं मंजू ने भी अभिनय किया और दोनों ने कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया। उनका रिश्ता साथ काम करने से शुरू हुआ था, प्यार और शादी तक पहुंचा और फिर दोनों ने लंबे समय तक निजी और पेशेवर जीवन साझा किया। और शायद यही इस कहानी की खूबसूरती भी है। जिस आदमी ने पर्दे पर लाखों लोगों को हंसाया, उसकी अपनी प्रेम कहानी शांत और सादगी भरी रही। असरानी से जुड़े कई मजेदार फिल्मी किस्से भी हैं। एक बहुत मशहूर किस्सा शोले के जेलर वाला है। शोले में असरानी का जेलर वाला किरदार बहुत छोटा था, लेकिन निर्देशक रमेश सिप्पी और असरानी ने उसे इतना मजेदार बना दिया कि वो फिल्म के यादगार किरदारों में शामिल हो गया। कहा जाता है कि जेलर के बोलने और चलने का अंदाज जानबूझकर ब्रिटिश अफसरों की नकल जैसा रखा गया था। वो खुद को बहुत बड़ा और रौबदार अधिकारी समझता है, लेकिन असल में उसके सामने कैदी और हालात उसका मजाक बना देते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि असरानी के दृश्य फिल्म में ज्यादा लंबे नहीं थे, फिर भी उनका संवाद अंग्रेजों के जमाने के जेलर आज तक लोगों को याद है। असरानी की कॉमेडी की खासियत ये थी कि वो सिर्फ संवाद बोलकर मजाक नहीं करते थे। आवाज, चेहरे के हाव भाव, चाल और शरीर की हरकत को भी अभिनय का हिस्सा बना देते थे। इसलिए उनका छोटा सा रोल भी अक्सर दर्शकों के दिमाग में रह जाता था। तो चलिए कुछ और उनसे जुड़े किस्से आपको सुनाते हैं। असरानी का छोटा सा रोल था, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और अंग्रेजों की नकल वाला अंदाज इतना यादगार बना कि किरदार फिल्म से कहीं बड़ा हो गया। अब बात करेंगे राजेश खन्ना के साथ दोस्ती की उनकी। असरानी और राजेश खन्ना ने कई फिल्मों में साथ काम किया। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी और सेट पर खूब हंसी मजाक होता था। असरानी बाद में राजेश खन्ना के साथ काम करने को अपने करियर के खास अनुभवों में गिनाते रहे। गंभीर अभिनेता का छुपा हुआ रोल। लोगों को लगता था कि असरानी सिर्फ कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन अभिमान, नमक हराम और छोटी सी बात जैसी फिल्मों में उन्होंने दिखा दिया कि वो गंभीर और संवेदनशील भूमिकाएं भी बखूबी निभा सकते हैं। असरानी और अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में साथ काम किया। असरानी की खासियत थी कि वो सेट पर माहौल हल्का फुल्का कर देते थे। अमिताभ उस दौर में लगातार बड़े और गंभीर किरदार कर रहे थे, जबकि असरानी अक्सर कॉमेडी से माहौल बदल देते थे। अमर अकबर एंथनी में दोनों के साथ वाले दृश्यों में यही कंट्रास्ट खूब दिखाई देता है। अमिताभ का एंथनी वाला अंदाज और असरानी की कॉमिक टाइमिंग। एक खास बात यह भी थी कि असरानी अपने सामने वाले कलाकार की टाइमिंग पकड़कर अपना अभिनय बदल देते थे। इसलिए उनके संवाद अकेले नहीं थे, बल्कि सामने वाले कलाकार की प्रतिक्रिया के साथ और मजेदार लगते थे। असरानी ने खुद बताया था कि जब उन्हें शोले के जेलर के रोल के लिए बुलाया गया, तब उन्हें ये तक पता नहीं था कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है। ऑफिस में पहुंचे तो वहां लेखक सलीम जावेद और निर्देशक रमेश सिप्पी बैठे थे। जावेद अख्तर ने उन्हें जेलर का
डायलॉग सुनाया और कहा कि ये आदमी खुद को बहुत ताकतवर और चालाक समझता है, जबकि वास्तव में वो बहुत मूर्ख है। फिर उनसे पूछा गया कि आप इसे कैसे करेंगे। असरानी ने किरदार को समझने और उसका अंदाज बनाने की कोशिश की। मजेदार बात यह है कि असरानी ने बताया कि ये उनके करियर का पहला ऑडिशन था, जबकि तब तक वो काफी फिल्में कर चुके थे। सलीम जावेद ने ही उनका नाम जेलर के लिए सुझाया था और किरदार सिर्फ असरानी का अकेला कमाल नहीं था। रमेश सिप्पी के मुताबिक जेलर की बॉडी लैंग्वेज में चार्ली चैपलिन की द ग्रेट डिक्टेटर और हिटलर की नकल का असर था। अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला अंदाज भी इसी व्यंग्यात्मक कल्पना का हिस्सा बना। सबसे शानदार बात, स्क्रीन टाइम 10 मिनट से भी कम, लेकिन किरदार ऐसा कि 50 साल बाद भी लोग डायलॉग याद करते हैं। फिल्मी दुनिया में आने से पहले असरानी एफटीआईआई में पढ़ाई कर चुके थे और बाद में वहीं अभिनय सिखाने लगे थे। उसी दौर में जया बहादुरी, जो कि जया बच्चन है, एफटीआईआई में छात्रा थी और असरानी ने उन्हें अभिनय की ट्रेनिंग दी थी। यानी बाद में दोनों ने फिल्मों में साथ भी काम किया, लेकिन रिश्ते की शुरुआत हीरो हीरोइन या सह कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षक और छात्रा के रूप में हुई थी। और फिर किस्मत देखिए, जिस छात्रा को असरानी ने अभिनय सिखाया वही आगे चलकर हिंदी सिनेमा की बेहद सम्मानित अभिनेत्रियों में शामिल हुई। दोनों ने बाद में जंजीर जैसी फिल्मों में साथ काम किया। यह असरानी के करियर का एक खूबसूरत पहलू है। वो सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो शिक्षक भी थे और उनके कई विद्यार्थी आगे चलकर बड़े सितारे भी बने। जी हाँ, असरानी में कई खूबियां थी। सुना आपने, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। उनकी चाल ढाल शोले मूवी में आप देखेंगे तो बड़ा ही मजेदार किरदार उन्होंने किया है, निभाया है और उसके साथ इंसाफ भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है शोले, और उसमें जो किरदार है असरानी का वो भी बेहद ही अच्छा है। और उस मूवी को आप देख भी सकते हैं, अभी उठा के देखेंगे तो आपको मजा आएगा। और इतना अच्छा कॉमिक टाइमिंग था उनका और इतनी अच्छी कॉमेडी भी उन्होंने इस फिल्म में की। तो कैसी लगी आपको असरानी की कहानी, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और किसकी कहानी आगे सुनना चाहेंगे प्लीज हमें कमेंट करें, ताकि हमें भी पता रहे कि हमारे दर्शक और क्या चीजें देखना पसंद करते हैं। तो अब हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।